डिज़ोल्व करने की समरी भेज दी और जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने उसको एंडोर्स कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं अगेन देयर वाज एक्सपर्शन कास्ट ऑन दी केयर टेकर गवर्नमेंट। मैं आई एम नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ ऑन बिहाफ ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट। और ऑनरेबल कॉलीग हु वाज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सेनेटर अनवार काकड़ साहब, ही इज सिटिंग हियर। मेरा ख्याल है कि ही डिड हिज ड्यूटी। व्हाट कुड ही डू अदरवाइज? क्या सेंसस के होते हुए could the elections be expedited? 23-24 के बजट में जो अगेन इस ऑनरेबल हाउस में पेश किया गया और जून 2023 में किया गया, नेशनल असेंबली ने पास किया, उसमें जो बैलेंस रिक्वायरमेंट थी उसको रखा गया और विदाउट एनी डिले ऑफ अ डे आफ्टर द बजट वाज पास्ड and the fiscal year started and the budget became operative, वो अमाउंट सारे का सारा 44-45 बिलियन जो रिक्वायर्ड था वो रिलीज कर दिया गया। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है। आई थिंक दे परफॉर्म देयर ड्यूटी और इलेक्शन कमीशन का ये बुनियादी काम है और ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है और केयर टेकर गवर्नमेंट ने उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया। आई एम श्योर उन्होंने किया होगा। एज ए सेड, आई एम नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ ऑन बिहाफ ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट, बट लेट्स बी फेयर to the caretaker government and their conduct and their discharge of responsibilities and national interest. I think I must say कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक निभाई। सेंसस और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, आपको याद होगा। और इलेक्शन जो है वो ड्यू जो होनी चाहिए थी डेट, सेंसस के बावजूद वो हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये है कि अब इस वक्त जो टेरी बेंचेस पे लोग बैठे हैं और जो उस वक्त अपोजिशन में जिन्होंने 9 अगस्त को अपना खुदा हाफिज कहा और कुछ सेनेटर्स ने 11 मार्च को अपना टेन्योर पूरा किया, ये उनकी तो जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो आईनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी और ये फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और उनके लिए जितनी रिक्वायर्ड फंड थे वो बजट में इसी दोनों हाउसेज ने पास किए जून 2023 में और रिलीज़ किए गए बिफोर 9 अगस्त 2023। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अब बात आती है कि जी केपी से सेनेटर्स नहीं है, हमें बहुत दुख है कि उनको होना चाहिए। लेट्स एनालाइज कि वजह क्या है। क्या इलेक्शन कमीशन और कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो इलेक्टेड है उनके ओथ लेके तो आप प्रोसेस करें? आई डोंट वांट बी अ पार्टी और नॉट बी ट्रेडी बेंचेस उनकी। अब दिस इज बिटवीन इलेक्टेड केपी नेशनल असेंबली और उनके स्पीकर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द कोर्ट। हम क्या गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? मुझे कोई फार्मूला मेरे ऑनरेबल भाई ऑपोजिशन लीडर बता दें। आई विल बी हैप्पी टू टेक इट टू द गवर्नमेंट इफ वी कैन डू एनी इंटरवेंशन। वी कांट। आपकी वहाँ गवर्नमेंट है, आपका वहाँ स्पीकर है, भाई आप उनको कहें कि आप ये करवाएं। चलें आप, ये शहीदों का भी इनको ख्याल नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलना चाह रहे हैं जी, आप तशरीफ रखें तार साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। कमेटी की मीटिंग हुई और ऑनरेबल अपोजिशन लीडर, तमाम पार्लियामेंट्री लीडर मौजूद थे आपकी सरबराही में। उसमें जो बात हुई कमेटीज़ की ताकि फास्ट ट्रैक किया जाए, 2 महीने का अगर टाइम है भी बिजनेस रूल्स में तो उसको उससे जल्दी किया जाए ताकि काम, वी मीन बिजनेस। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 11 मेंबर्स की प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ कमेटीज़ को विदहोल्ड किया जाए। हमने नीचे ये तय किया कि कमेटियाँ बांट दी जाएँ। आई वुड सजेस्ट कि आई जस्ट केम टू माई माइंड कि 11 मेंबर्स ने भी आना है तो we should make proportionate reserve committees, number of committees for them when they come, so they have their own share in the committees. ये मेरी गुजारिश है। अब लीडर द ऑपोजिशन इंतखाबी निशान की बात की। इट इज़ ए कोइंसिडेंट, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्शन जो है रिफॉर्म्स कमेटी। आई चेयर्ड इट। इलेक्शन एक्ट 2017 मैं इस खादम की चेयरमैनी में दोनों हाउसेस के नुमाइंदगान ने किया। आइडिया वॉज, तो आप थे, माई अपॉलॉजी। आइडिया क्या था कि जी 9 हमारे कवानीन है, उसके तहत इस मुल्क में इलेक्शन होता है और खुदा का खौफ करो यार, कंसोलिडेट द लॉ। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट एवरी मेंबर ऑफ दैट कमेटी एंड एक मेंबर भी, अगर एक मेंबर पार्टी भी थी उसको भी नुमाइंदगी दी गई उस कमेटी में और हमने बड़ी सैर हासिल काम किया। और एक मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की खिदमत की उस कमेटी ने कि इलेक्शन एक्ट 2017 दिया। नाउ मे आई रिमाइंड ऑफ माई ऑनरेबल कॉलीग एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन कि सेक्शन 215 कौन लाया था? प्लीज रिफ्लेक्ट। ये पीटीआई के हमारे साथियों ने ये सेक्शन प्रपोज किया, मैं उस कमेटी को हेड कर रहा था और ये मरूसी सियासत के खिलाफ था कि मरूसी सियासत को अगर ख़त्म करना है तो पार्टी के अंदर इंट्रा इलेक्शन होने पड़ेंगे।
बिस्मिल्लाह मैंने कहा आए जी, मैं तो मेजॉरिटी ने उसको हमने इंडोर्स किया, बहुत अच्छी है तजवीज़, उसको दिया। अपना ही किया हुआ, अब हम क्या करें, अपना ही इंट्रोड्यूस किया हुआ आपकी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इन इलेक्शन एट 2017 बाय द इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 215, जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन अगर हम ना करवाएंगे तो क्या हम जिम्मेदार हैं? और पार्टी निशान तो फिर नहीं मिलेगा ना। आपने लिखवाया था 215 सेक्शन, और आप आई एम श्योर इनकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है लीडर ऑफ द अपोजिशन की, पर अगर आप उसके अमल नहीं करेंगे कानून पे तो फिर आप उसके गिला करेंगे ट्रेडी बेंचेस पे और किसी और पे, तो मेरा जायज़ नहीं है। वो आपका अपना कसूर था। यू लॉस्ट दी सिंबल बिकॉज इट वाज टू एरोगेंट अप्रोच, और आपने लॉ को फ्लाउट किया एंड डिड नॉट, आई डोंट वांट टू से मोर, ये इनका अपना इंटरनल मामला है, बट आई थिंक इलेक्शन कमीशन डिस्चार्ज इज ड्यूटी एज पर द लॉ। He acted upon under section 215 and did not give the party symbol. तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें ब्लेम ना करें।